तो तुम्हारे पास जो बेसिक्स लेके चल रहा हूँ, तुम्हारे पास है ये, ठीक है। अब मैं इसकी थ्योरी वगैरह इतनी नहीं बता रहा जो लास्ट टाइम बताई थी। अगर किसी को थ्योरी जाननी है इसकी थोड़ी बहुत, वो वही है। मैं सिर्फ अभी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तुम्हारे पास ये है लूप। इसमें हमें क्या निकालनी है? वीकेस्ट प्री कंडीशन निकालनी है, सही। तो इसमें हमारे पास पोस्ट कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है? y इज इक्वल्स टू x। ओके। इस लूप के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? माइक म्यूट करके नहीं बैठोगे? मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक माइक अनम्यूट ना कर दो कोई। हाँ हाँ, बोलो क्या बोलना है। नहीं, अनम्यूट ही रखो। अच्छा ठीक है, अब बताओ तो बोलना क्या है। हमारे पास लूप के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? एक। एक है, सही। अगर एक से ज्यादा होती तो हम लोग इसमें सीक्वेंस वाली चीज भी यूज करते हैं जो कि एक्सियोमेटिक सिमेंटिक में थी। सही है। ये while लूप से पहले कोई स्टेटमेंट्स नहीं है इसमें, वरना अगर होती तो वो पीछे से लेके उसमें भी जाते हैं, जो कि आगे एग्जांपल आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका लूप इनवेरिएंट निकालेंगे। लूप इनवेरिएंट इज बेसिकली आवर टेस्टिंग ऑफ वीकेस्ट प्री कंडीशन। तो लूप इनवेरिएंट निकालने के लिए जो बेसिक जो ये वाले होते हैं, इसमें कोई कुछ हो नहीं रहा ऐसा, तो लूप कंडीशन जो लूप इनवेरिएंट है वो कैलकुलेशन से निकल सकता है। लूप इनवेरिएंस हमारे प्री टेस्ट में निकलते हैं ना। क्या निकलता है? लूप इनवेरिएंस प्री टेस्ट में निकलते हैं ना। प्री टेस्ट में निकलता है मतलब? मतलब प्री टेस्ट लूप का जब क्वेश्चन होता है तो हम लोग फिर ये लूप हाँ, इनवेरिएंट निकालते हैं। लॉजिकल प्री टेस्ट लूप्स का फिर हाँ हम्म। लूप इनवेरिएंट निकालता है। तो तुम्हारे पास इसमें पोस्ट कंडीशन क्या है? y इक्वल्स टू x, सही है। यानी कि जब तुम्हारे पास जीरो आइट्रेशन है, हम्म। यानी कि जब लूप नहीं चलेगा, तो तुम्हारे पास पोस्ट कंडीशन होगी क्या? y y इज इक्वल इज टू इक्वल x। टू x। अच्छा, अब ये जीरो आइट्रेशन के लिए था। फिर है तुम्हारे पास फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा? फर्स्ट आइट्रेशन में तुम्हारे पास जो ये स्टेटमेंट है y इज इक्वल्स टू y प्लस वन, सही। और हम्म। इसकी जो पोस्ट कंडीशन है वो क्या बन जाएगी? y इक्वल टू x। सही है। तो इसकी हम लोग क्या निकालेंगे अभी? वी प्री कंडीशन निकालेंगे। प्री कंडीशन कैसे निकालते हैं? कि ये जो स्टेटमेंट है इसको y के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हारे पास क्या हम्म। आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू x माइनस वन। मैंने डायरेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। सिंपली मैंने इस वाले y में y प्लस वन सब्स्टिट्यूट किया हम्म। तो y प्लस वन आ गया, और फिर मैं वन को उधर लेके गया तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। इसी तरीके से सेकेंड आइट्रेशन में करेंगे। तो अब ये तुम्हारे पास जो प्री कंडीशन है वो सेकेंड आइट्रेशन ही क्या बन जाएगी? पोस्ट कंडीशन। सही है। तो y इक्वल्स टू y प्लस वन, और फिर यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x हम ऐसे नहीं माइनस। कर रहे होते कि पोस्ट कंडीशन निकालते हैं तो फिर वो ऊपर वाली की प्री कंडीशन बन जाती है। हाँ, तो ये लूप है ना, लेकिन राइट, ये हमें आइट्रेशंस चल रही होंगी तो टेक्निकली तुम्हारे पास पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड देन हम्म। अगले लूप में तुम्हारे पास दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फिर वो अगले स्टेटमेंट के लिए वो पोस्ट कंडीशन बन जाएगी। हाँ, टेक्निकली अब हम लोग रिवर्स जाते हैं, लेकिन तो इस हिसाब से हो रहा है, सही है। अच्छा, अब सेम चीज़ करेंगे इसमें। y सब्स्टिट्यूट किया पोस्ट कंडीशन में तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू x माइनस टू। x माइनस टू, थर्ड सही। आइट्रेशन में आया ना ये हमारे पास। सेकंड में, सेकंड में। जीरो फर्स्ट सेकंड, सही ओके। है। अच्छा, अब यही चीज़ दोबारा की तो जो इस y वाले की प्लस पोस्ट x थी वो अब माइनस थ्री। यहाँ पे आ जाएगी, और फिर जो कंडीशन आ जाएगी वो x माइनस थ्री आ जाएगी।
तो इस तरीके से हमारे पास पैटर्न निकल रहा है। पैटर्न क्या निकल रहा है कि हर बार तुम्हारे पास शुरू में एक तो कम है। हर बार x से एक कम है, हम्म। तो y इज लेस देन x -1। माइनस 1। लेकिन हमारे पास ये लूप इनवेरिएंट जो निकाला है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पोस्ट उसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो, पोस्ट हम्म। कंडीशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये भी लगा देंगे, y इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस 1। ओके, इक्वल्स टू लगाने से इक्वल्स टू x बनेगा क्या? इक्वल्स टू लगाने से y इक्वल्स टू x बनेगा? एक सेकेंड, इसके लूप इनवेरिएंट तुम्हारे पास राइट ये नेवर माइंड, x माइनस 1 नहीं है, तुम्हारे पास ये बन गया। इसकी कोई लॉजिक बताई थी टीचर ने कि हम -1 को क्यों छोड़ रहे हैं, याद है क्या? हाँ मतलब बेसिक लॉजिक ये है कि तुम्हारे पास जब एक सेकेंड, तुम्हारे पास जब y इज लेस देन x है हम्म। तो क्या मतलब है कि y की वैल्यू x से कम है। हम्म। यहाँ पे भी y की वैल्यू x से एक कम थी, हम्म। x से दो कम थी, x x से से कम तीन है। कम थी। हम्म। पॉइंट इज कि y की वैल्यू हमेशा x से कम होगी, तो इसलिए हमारे पास y इज लेस देन x आ गया। और हमें सही। ये भी करना है कि y जो है वो x के बराबर है, तो हम लोगों ने ये लगा इक्वल्स दिया। टू लगा। क्लियर? तो वो ये हमारे एक पास, कम वाली बात हम इग्नोर कर रहे हैं, हम जस्ट इस पे फोकस करेंगे कि वो कम है नहीं x नहीं से। एक कम तो है ही नहीं ना, हर बार एक कम थोड़ी है। एक कम है ना? नहीं, हर बार नहीं है, हाँ सही है। हर पॉइंट इज कि हर बार कम होते जा रहा है, ठीक है। वी नो कि वो हर बार कम ही होगा, तो इसलिए y इज लेस देन x। सही, ठीक है। ठीक है, और इक्वल्स टू x। तुम्हारे पास ये जो निकला है ये है लूप इनवेरिएंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे i से। अब ये चेक करने के लिए कि ये जो लूप इनवेरिएंट है यही हमारे पास प्री कंडीशन है या नहीं, उसके लिए चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन चार कंडीशन? ये ये चार, सही है। अब ये चार का क्या मतलब है, ये चार का ये मतलब है, पहली वाली तो इग्नोर करो, पहली वाली का मतलब ये है कि योर प्री कंडीशन इज दिस, ठीक है, इसको इग्नोर करो। सेकंड वाली पे आ जाओ डायरेक्ट, तो ये टेक्निकली ट्रू ही हो गई। सेकंड वाली है आई एंड बी। आई क्या है हमारे पास, y इज लेस देन और इक्वल्स टू x एंड क्या, बी b क्या है, जो स्टार्ट में कंडीशन होती है हमारे पास, जो हमारे पास लूप की स्टार्टिंग कंडीशन होती है। लूप की जो कंडीशन होती है, इस केस में कहाँ गया क्वेश्चन, यही था ना यहीं पे। ये हाँ क्लीन, ये वाली सही। सही है, ये होती है b तुम्हारे पास। तो y इज लेस देन x एंड y इज नॉट इक्वल्स टू x, सही है, यहाँ तक क्लियर? नॉट इक्वल टू एक्स क्यों आया? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ही नॉट इक्वल्स टू x होता है, अच्छा सही है। ये इक्वल्स टू नहीं है ना, ये इस, जो भी ये सूडो कोड वगैरह है, सूडो कोड में नॉट इक्वल्स टू ऐसे भी होता है। सही है। ओके ओके, तुम्हारे पास ये आ गया। और अब तुम्हारे पास जो क्या था आगे, एस आई। अब हमें क्या निकालना है कि जो स्टेटमेंट है उसकी प्री कंडीशन। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू वाई प्लस वन। और इसकी प्री कंडीशन निकालनी है हमें। इसकी प्री कंडीशन कैसे निकालेंगे, इसकी पोस्ट कंडीशन गिवन है y इक्वल्स टू x, तो बेसिकली करेंगे ये कि y इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और फिर इसकी पोस्ट कंडीशन y इज इक्वल्स टू x, सही। तो इसकी हम लोग प्री कंडीशन कैसे निकालते हैं, सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, पोस्ट पोस्ट कंडीशन आ जाना। प्री कंडीशन, ये तो पोस्ट हाँ कंडीशन ये रही ना, प्री कंडीशन पोस्ट प्री कंडीशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1,
ये समझ में आया ना कैसे हुआ है? वही सब्स्टिट्यूट हाँ करके y हाँ को अकेला थोड़ा ही आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इक्वल्स टू नहीं है मेरे ख्याल से, लेस देन इक्वल्स टू होगा ना ये? एक मिनट। हाँ हाँ, ये पूछना था, ये जो कोने में है। ये एक सेक आई था, हाँ। तो लूप इनवेरिएंट ऑन हो गया। तो एस क्या था y हमारा? एल्स क्या? स्टेटमेंट। एस स्टेटमेंट हो गया। एस स्टेटमेंट, हाँ। तो हमारे पास ये आ गया। ओके, और फिर हमें ये चेक करना है कि ये लॉजिकली आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। अब द रो जहाँ पे वो वो लिखी हुई कंडीशन, तो उसके अंदर एस के आगे आई लिखा हुआ है विच इज द इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट तो हमने y इज लेस देन इक्वल्स टू x निकाला है, तभी मैंने ये ले लिया, कैसे वो करेक्ट कर दिया था। तो फिर -1। देख लो। भाई मेरे पास तो स्क्रीन ही अटकी हुई है। यहाँ तक क्लियर? हाँ अब इस y में सब्स्टिट्यूट किया दिस, ताकि इस स्टेटमेंट की हमें क्या मिल जाए? प्री कंडीशन। सही है। तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया y में y+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y+1। और फिर जब हम लोग y को अकेला छोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा ये? x -1। क्लियर? तो ये तुमने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यस। अब हमें देखना है कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है नहीं हो रही। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों एंड है ना, राइट? तो ये दोनों हमें ट्रू करना है किसी तरीके से। हमें एक ऐसी कंडीशन लेनी है इसमें से जो कि ये भी ट्रू हो रही हो और ये भी ट्रू हो रही हो। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि y इज इक्वल्स टू x, तो क्या कभी भी ये पूरी हो सकती है? ये चीज़ कभी भी दोनों ट्रू हो सकता है? नो। नहीं हो सकता ना, नोप्स। क्योंकि y इज इक्वल्स टू x एंड नॉट इक्वल्स टू कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं इसमें क्या ले लूँगा? ये ले लूँगा। सही। तो जब तो हमें पता है कि जब y इज लेस देन x, तो फिर y विल नॉट बी इक्वल टू x। तो ये जब ये दोनों ट्रू हो गए, तो देन वी नो कि अगर हमारे पास y इज लेस देन x है, तो हमारे पास y ये है ये भी ट्रू हो जाएगी चीज़, राइट? क्योंकि इफ y इज लेस देन x, तो फिर y इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू x-1। ये दोनों लॉजिकली कोहेरेंट है। बात कर रही है क्या मतलब है इसका? नहीं। तुम्हारे पास यहाँ पर ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, सही है? हम्म y is less than x और y is not equals to x। क्या ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये अगर मैं कहूँ तो क्या ये गलत हो रही है? ये मतलब है मेरा। चेक कर लो, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो। कैसे? कि अगर हम लोग लेते हैं कि x is let's suppose 10 और y is let's suppose 5, सही है? तो 5 is less than 10 and 5 is not equals to 10, सही है। और जो let's suppose 5 है, 5 is less than equals to 10 minus 1। सही है। सही? हम्म लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही ना ये भी ट्रू ही होगा बेसिकली। हाँ पॉइंट वाज दिस कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही है लोग। सही है। जब ये नहीं कर रही, तो फिर क्या मतलब है हमारे पास कि सी वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये वाली जो सेकंड है, ये जो सेकंड कंडीशन है ये ट्रू हो गई। ओके, थर्ड क्या है? आई एंड नॉट बी जो है वो क्यू के टेक्निकली बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन let's see। तो आई क्या है तुम्हारे पास? फिर से लूप इनवेरिएंट क्या है? y ये वाला पूरा आ जाएगा ना, y लेस देन इक्वल्स टू x-1 -1 नहीं, x। लूप इनवेरिएंट ये है। ओके। सही है। एंड
नॉट बी, बी क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू एक्स, तो नॉट बी क्या होगा, इक्वल्स टू एक्स। यप, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्यू क्या है, क्यू इज पोस्ट कंडीशन, पोस्ट कंडीशन इज दिस, सही, सही है। पोस्ट कंडीशन ये लिखी हुई है ना, ये रही। हम्म। Okay. अब तुम सेम चीज करो कि अगर ये दोनों हमें ट्रू करने हैं, तो अब हमें चेक करना है ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट तो नहीं कर रहे। तो अगर ये दोनों ट्रू कब होंगे, जब मैं y इज इक्वल्स टू एक्स ले लूंगा, एंड ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स, और फिर ये दोनों अगेन, ये स्टेटमेंट क्या कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, नहीं कर रही, राइट। y इक्वल्स टू एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और ये दोनों ट्रू होने से ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही। हम्म, सही है। हाँ। ओके, ठीक है। जब ये हो गया तुम्हारे पास, तो फिर फाइनली तीनों कंडीशन हो गई, और फाइनल कंडीशन क्या है, चेक करने के लिए कि क्या लूप टर्मिनेट हो रहा है, और इसका कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, इसको हमें देख बताना पड़ता है कोड को देखते हुए। कैसे कोड को देखते हुए, कि हमें पता है कि हमारे पास प्री कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन में क्या मतलब कि शुरू में y की वैल्यू क्या होगी, शुरू में y की वैल्यू हम लोग ने ये निकाली है कि अगर हम लोग ये ले रहे हैं कि y इज लेस देन और इक्वल्स टू x, या तो y की वैल्यू x से कम होगी या तो बराबर होगी, सही। अगर बराबर होगी तो वी नो कि लूप ऑलरेडी एंड हो जाएगा, यानी चलेगा ही नहीं। सही। अगर y की वैल्यू x से कम होगी तो वी नो कि ड्यूरिंग द लूप y की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट हो रही है, तो हाँ। कभी ना कभी x के बराबर आ जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। क्लियर यहाँ तक? हाँ। कोई भी सवाल तो पूछो, ज़्यादा समझ में आया? हाँ हाँ। ओके, अब मैं आ रहा हूँ, मैं किस पे आऊँ, मैं इस पे नहीं आ रहा, मैं जो हूँ या तो डायरेक्ट फैक्टोरियल वाले पे आता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल वाले पे आता हूँ, या तो मैं उस पे आता हूँ जो कि मुझे क्वेश्चन भेजा था, जो जाला ने बुक का क्वेश्चन है सम वाला। फैक्टोरियल वाला पहले करूँ? फैक्टोरियल वाला कर दो पहले। हाँ ठीक है। फैक्टोरियल वाला इज वेरी वेरी, एक सेकंड मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। ओके, आवाज आ रही है? Is very very what? इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि Okay. इसमें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं चलती कि अलजेब्रा नहीं चल रही कि इधर से उधर लेके जाओ, इसमें इंट्यूशन चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो एक चीज देखो कि इसमें वाइल की लूप के ऊपर और भी चीजें हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना इसका। नंबर सेकंड नंबर सेकंड हमें सेम चीज करनी है। सबसे पहले तो क्या निकालना है, इसका लूप इनवेरिएंट। लूप इनवेरिएंट कैसे निकालते हैं, हम लोग ने लास्ट टाइम कैसे किया था, याद करो कि फॉर जीरोथ आइट्रेशन टेक्निकली इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोसेस सेम है। जीरोथ आइट्रेशन में हमारे पास पोस्ट कंडीशन ये, लेकिन ये एज इट इज पोस्ट कंडीशन नहीं लिख सकते, हम लोगों को थोड़ी डिफाइन करनी पड़ेगी। इसकी पोस्ट कंडीशन क्या है, फैक्ट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। अब मैं एन फैक्टोरियल को क्या, एन फैक्टोरियल से क्या मतलब है मेरा, वी नो के फैक्टोरियल ऐसे कैलकुलेट होता, कोई प्रॉब्लम इसमें? No. अब जब फैक्टोरियल ऐसे कैलकुलेट होता है, हमें ये भी पता है साथ साथ इसमें दूसरी भी कंडीशन ये है कि कभी भी फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं होता। Yes. तो इसलिए ये वाली तो लूप इनवेरिएंट हमारे पास क्या बन गया कि काउंट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय काउंट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय काउंट प्लस 3, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मल्टीप्लाई बाय एन, एंड साथ साथ काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। Zero. यहाँ तक क्लियर?
Yes. तो ये हमारे पास इस तरीके से इसमें लूप इनवेरिएंट निकला है। हम लोग ने वो सेकंड जीरो आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन करके नहीं निकाली, क्योंकि इसमें वैसे निकल ही नहीं सकती थी, इसमें इंट्यूशन चाहिए थी। इसमें एक और एग्जांपल है आगे, सम वाली चीज़ है, तो मैं उसमें भी एग्जांपल करके दिखाऊंगा इसमें कैसे निकली। ठीक है, समरी। फैक्टोरियल n का हमें पता था कि इस तरीके से कैलकुलेट होता, और साथ साथ हमें ये भी पता था कि जो काउंट की वैल्यू है वो बेसिकली हमेशा, फैक्टोरियल कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो काउंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। तो हमारे पास लूप इनवेरिएंट ये निकल गया, I is equals to count plus 1 multiply by dot 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 n, और फिर and count is equals to और greater than 0। यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ूंगा। Yes. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि इज आवर लूप इनवेरिएंट प्री कंडीशन। और ये कैसे करते हैं? वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करके। कौन सी चार कंडीशन थी वो? सबसे पहले तो थी P इज दिस, तो ये तो एज इट इज हो जाती है, इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि आवर लूप इनवेरिएंट इज आवर प्री कंडीशन। स्किप। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास ये रही, सही, इसे कॉपी कर रहा हूँ, नाइस। अच्छा, तो हमारे पास ये रही एंड आई एंड बी और स्टेटमेंट की प्री कंडीशन। अब इसमें देखो लास्ट टाइम क्या थी? लास्ट टाइम स्टेटमेंट एक ही, कहाँ है लास्ट टाइम लूप के अंदर स्टेटमेंट एक ही थी, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया था? सिंपली इसकी पोस्ट कंडीशन ली थी और फिर इसकी वैल्यू को सबमिट किया था और वो उसकी प्री कंडीशन निकल गई थी। लेकिन अब इस लूप के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? दो। तो हम लोग इसमें सिक्वेंशियल वाली चीज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? कि सबसे पहले हम लोग इसकी लेंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास, और इसकी पोस्ट कंडीशन क्या है? इसकी पोस्ट कंडीशन इज आवर लूप इनवेरिएंट। क्या होगा मतलब इसका? मतलब ये है कि मैं सबसे पहले प्री कंडीशन निकाल रहा हूँ उसकी, ठीक है? तो प्री कंडीशन फॉर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 मैं बता रहा हूँ किसको कह रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 है काउंट इज इक्वल्स टू काउंट, क्या था? -1 था, -1 -1, सही है। इसकी हमारे पास पोस्ट कंडीशन क्या है? लूप इनवेरिएंट। लूप इनवेरिएंट क्या है हमारे पास? काउंट +1 मल्टीप्लाइड बाय काउंट +2 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय n, साथ साथ एंड, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूं, एंड क्या है? एंड क्या है? नहीं, वो अभी मैं सिर्फ प्री कंडीशन निकाल रहा हूँ, वो छोड़ दो अभी। जो लूप इनवेरिएंट है वो हमारे पास ये है, एंड काउंट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। समराइज क्या किया मैंने किया ये है कि हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था, पीछे जाने दो। लास्ट टाइम फॉर 0th आइट्रेशन हम लोग ने क्या किया था, या एक्चुअली जब हम लोग वो कर रहे थे तो क्या किया था हम लोगों ने? ये वाली कंडीशन कर रहा था। तो हम लोगों ने टेक्निकली यहाँ पर किया था कि हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी थी y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 थी, क्या थी? y इक्वल्स टू y प्लस 1 थी, और हम लोग ने लूप इनवेरिएंट लिखा था विच वाज, वो सब्स्टिट्यूट हो गया था ना उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो गया था। वो डायरेक्ट इसलिए हो गया था उसमें क्योंकि उसमें एक ही स्टेटमेंट थी। अब हमें टेक्निकली किसकी प्री कंडीशन निकालनी है? इसकी निकालनी है। और इसकी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग इसकी निकालेंगे प्री कंडीशन, इसकी प्री कंडीशन इसकी क्या बन जाएगी? पोस्ट कंडीशन। और फिर इसकी प्री कंडीशन निकालेंगे, और जो भी इसकी प्री कंडीशन होगी वो इस वाली उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सही है? क्लियर? तो अभी इसके निकालने के लिए, इसकी प्री कंडीशन निकालने के लिए क्या किया हम लोग ने? ये लिखा, और इसकी पोस्ट कंडीशन क्या होगी? आवर लूप इनवेरिएंट व्हिच इज दिस। सही है? पोस्ट यहाँ तक कंडीशन है क्लियर? ये उसकी। हाँ, ये इसकी पोस्ट कंडीशन है।
लास्ट टाइम भी देख लो यही हुआ था, राइट? स्टेटमेंट थी और इसकी पोस्ट कंडीशन लूप इनवेरिएंट था। यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटमेंट है आखिरी वाली, और इसकी जो पोस्ट कंडीशन है वो वही लूप इनवेरिएंट है। सही सही है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग इसमें, कि हम लोग जो पोस्ट कंडीशन होती है उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो काउंट की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यही काउंट पूरा बताओ। काउंट इक्वल्स टू काउंट की काउंट जगह, माइनस वन। हाँ तो टेक्निकली ये वाले काउंट की जगह क्या आना चाहिए, काउंट किसके बराबर है, काउंट -1 के। तो जहां जहां पे भी काउंट है वहां काउंट -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। काउंट काउंट माइनस वन -1 प्लस वन। +1, सही। और फिर मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, सही काउंट -1 +2 प्लस टू डॉट 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 ऐसे आगे चलते जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एन। n। एंड यहाँ पे भी रिप्लेस होगा तो काउंट -1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। 0, सही। और फिर अगर हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया तो वी नो -1 + 1 इज नथिंग, हाँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, काउंट काउंट। बचेगा सिर्फ। फिर प्लस काउंट +1, सॉरी मल्टीप्लाई है, और फिर ऐसे चलते जाएगा डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय n। और एंड क्या आ जाएगा, एंड काउंट, काउंट माइनस वन। ये ऐसी आ जाएगी स्टेट पूरी। नहीं वो -1 को उधर भेज दो ना, ओ तो क्या आ ओके जाएगा, ये आ जाएगा। सही। हमारे पास ये क्या बन गई है, ये इस स्टेटमेंट की पोस्ट क्या कंडीशन बन गई है, प्री कंडीशन। प्री कंडीशन। पोस्ट कंडीशन तो पहले से थी ना, अच्छा हाँ। सब्स्टिट्यूट करके प्री कंडीशन निकालता। लेकिन लूप सही है, इनवेरिएंट जो होता है वो प्री कंडीशन नहीं होता। वो तो पूरी स्टेटमेंट के प्री कंडीशन होता है, राइट? हम सही। लोग अज्यूम ये करते हैं शुरू में कि जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, हम्म। राइट, उसकी पोस्ट कंडीशन हमारी लूप इनवेरिएंट है। सही है। ठीक है, अभी क्यों अज्यूम करते हैं, डोंट आस्क मी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। अभी हमारे पास निकल गई प्री कंडीशन फॉर दिस स्टेटमेंट। अब ये जो प्री कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, किसकी पोस्ट कंडीशन बन जाएगी, इसकी फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई काउंट। हाँ। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब हमें इसकी क्या निकालनी है, प्री कंडीशन निकालनी है। हम्म। तो इसकी प्री कंडीशन के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय काउंट। उसकी पोस्ट कंडीशन जो हम लोगों ने ऊपर निकाली है प्री कंडीशन वो बन गई, तो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट मल्टीप्लाइड बाय काउंट +1, और फिर डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय n, फिर एंड काउंट, ये बन गया हमारे पास। सही है, सही है। ओके। अब क्या करना है हमें, अब इसमें वो टिपिकल चीज़ नहीं चलेगी, इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाली चीज़ नहीं चलेगी। फिर इसमें क्या ठीक है, करेंगे? इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा, वो ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पास प्री कंडीशन इज दिस, हम्म। सही है, सॉरी प्री कंडीशन ही, हमारे पास स्टेटमेंट स्टेटमेंट है ये रही, हमारे पास और वो हमारी पोस्ट कंडीशन है। ये हमारे पास पोस्ट कंडीशन है, हम्म। सही है। तो ऐसी कौन सी चीज पर हम लोग ये, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट पर हम लोग ये वाली प्री कंडीशन अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये बन जाए। एग्जाम्पल, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। Using this for the post condition for the first assignment loop body, this in this case p is fact is equals to count +1। अच्छा एक सेकंड, ये आया कैसे था, ये भी तो है, मैं भूल गया था। fact is equals to, यहाँ पे भी fact is equals to, फैक्ट इक्वल टू यहाँ क्यों आएगा यहाँ पे? वो लूप इनवेरिएंट में इंक्लूडेड था ना। ओके। अच्छा अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हुआ था, एक सेकंड याद करने दो मुझे। प्रीवियस क्लास में करवाया था
थिंक नहीं करवाया था। नहीं करवाया। याद आ गया। देखो हमारे पास कोई एक प्री कंडीशन थी जिसमें हम लोग ने ये स्टेटमेंट अप्लाई की, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। सही। और ये स्टेटमेंट है क्या कि फैक्ट जो भी था उसमें क्या कर दो, एग्जिस्टिंग वाले में एक मल्टीप्लाई बाय काउंट ऐड कर दो। तो दोबारा दोबारा। जो भी प्रीवियस स्टेटमेंट थी हम्म। उस पे मल्टीप्लाई बाय काउंट लग एग्जीक्यूट करेंगे, काउंट लगा मल्टीप्लाई बाय काउंट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। सही। ओके, फिर से बोल रहा हूँ। हमारे पास प्रीवियस कोई भी स्टेट थी, सही, हाँ। उस पे हम लोग ने ये यूज किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये आ ये आ गया। गया। और ये यूज करने का क्या मतलब है कि प्रीवियस वाले में हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, एक मल्टीप्लाई बाय काउंट ऐड कर दिया। तो हमारे पास अगर बात कर रिजल्ट है और हमें पता चल गया कि किस क्या करने से हमारे पास वो रिजल्ट आया, क्या करने से रिजल्ट आया, मल्टीप्लाई बाय काउंट, तो हमारे पास प्री कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, यानी प्रीवियस स्टेट क्या हो जाएगी जिसमें मल्टीप्लाई बाय काउंट नहीं होगा। प्रीवियस समझ स्टेट। में आया? दोबारा ये वाली बात। हमें ये पता है कि पोस्ट कंडीशन क्या है, राइट, हाँ। बाद वाली कंडीशन क्या है, हमें ये पता है कि किस वजह से ये रिजल्ट आया। हाँ। यानी लेट्स सपोज हमारे पास था पहले कि x इज इक्वल्स टू 5, सही है, ये हमारे सही है। पास प्री कंडीशन है लेट्स सपोज। और फिर हम लोग ने ये किया x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय g, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय g, और हमारे पास इसकी वजह से पोस्ट कंडीशन क्या बन गई है, पोस्ट कंडीशन बन गया है x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय g। तो सही। बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक प्रीवियस वैल्यू थी, प्री कंडीशन थी, हम्म। हम लोग ने इस पे कोई स्टेटमेंट अप्लाई किया, यानी कि जो भी x की वैल्यू थी उस पे मल्टीप्लाई बाय कर दो 5, और पोस्ट कंडीशन क्या है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ उसका, सही है। हाँ। राइट। तो अगर ये हटा दो, सही है, अगर ये हटा दो तो मुझे ये पता है कि मेरे पास पोस्ट कंडीशन 5 मल्टीप्लाई बाय g है, और मुझे ये पता है कि कौन सी चीज करने के बाद ये आई है कि एग्जिस्टिंग जो भी x की वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई बाय g किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। हम्म। तो प्री कंडीशन क्या होगी कि जो भी चीज ऐड की हम लोगों ने इसमें, इसकी क्या ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय जी ऐड किया है। तो वो रिमूव कर दो, तो क्या आ ओके। जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू, एक्स। x तो प्रीवियस हाँ वैल्यू थी हाँ। ना 5, तो इस केस में हमारे पास क्या ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय काउंट, तो हाँ। हम लोग पोस्ट कंडीशन में से क्या रिमूव कर देंगे, काउंट। काउंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि बेसिकली स्टार्टिंग वाला। तो हमारे पास जो इसकी प्री कंडीशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, फैक्ट इज इक्वल्स टू, ये वाला काउंट मल्टीप्लाई बाय हट गया, तो बेसिकली तुम्हारे पास काउंट प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय काउंट प्लस 2, वो तो जैसे चलते हुए आ रहा, हाँ। डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय n, और फिर ये एज इट इज रहेगा, एंड काउंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास ये क्या है अब, ये है प्री प्री कंडीशन, किसकी प्री कंडीशन। कंडीशन, पहली स्टेटमेंट की। एग्जैक्टली ये क्या बन गई, ये इसकी प्री कंडीशन बन गई। हम्म। और हम लोग ने ये निकाली क्यों है, बिकॉज हमें वो कहाँ है, चारों कंडीशंस कहाँ है, ये आई एंड बी तो लिख देते हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद बेसिकली वो प्री कंडीशन मांग रहा होता है स्टेटमेंट्स की, तो अब हमने जो प्री कंडीशन है स्टेटमेंट्स की वो निकाल ली ये, तो अब हम लोग वो यूज करेंगे क्या, आई एंड बी, और फिर हमारे पास जो प्री कंडीशन है एस आई, बेसिकली वही प्री कंडीशन ही निकल रही थी ना, सिंस इसमें दो थी हम लोगों ने इसलिए इतना लंबा मेथड किया। एक दर एक दफा समराइज कर दूं कि पहले हम लोगों ने क्या किया था और अब क्या हाँ। किया। कर दो। पहले हम लोगों ने सिंस एक ही स्टेटमेंट थी लूप के अंदर, ये वाली, राइट, एक। अगर हमें एक ही स्टेटमेंट थी तो इसकी अगर हमें प्री कंडीशन निकालनी है, सबसे पहली कंडीशन की, पहली स्टेटमेंट की प्री कंडीशन निकालनी है, तो हम लोग ने क्या किया, सिर्फ सिंपली
इसमें सब्स्टिट्यूट करके, सॉरी ये चीज सब्स्टिट्यूट इसमें कर देती और प्री कंडीशन निकल गई थी, राइट? सही है। हाँ यहाँ तक क्लियर ना? क्लियर। सही है। हम लोग ने जो यहाँ पे किया था, ये जो ये किया था, टेक्निकली हम लोग यहाँ पे प्री कंडीशन ही निकाल रहा था। हम लोग ने यहाँ पे प्री कंडीशन निकाल के इसकी क्या बन गई थी, y इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वन। हाँ सही है। ये प्री कंडीशन ही निकली थी और फिर हम लोग ये चेक कर रहे थे कि ये चीज और ये चीज आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं। अब हम लोग ने इतनी लंबी यहाँ पे क्यों किया है, वो हम लोग ने इसलिए किया है, कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। एग्जैक्टली तो हम लोग डायरेक्ट इसकी प्री कंडीशन नहीं निकाल सकते थे। इसकी प्री कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ने इसकी प्री कंडीशन निकाली और फिर इसकी प्री कंडीशन इसकी पोस्ट कंडीशन बन गई और फिर इसकी जब प्री कंडीशन निकाली वो हम लोग अब इस वाले फॉर्मूले में वो जो कंडीशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास ये रही, तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर रहा हूँ और क्लियर, सही है। अब आई एंड बी की वैल्यू अब देखते हैं। आई एंड बी, आई क्या है हमारे पास, लूप इनवेरिएंट। लूप इनवेरिएंट इटसेल्फ क्या था हमारे पास, लूप इनवेरिएंट ये था, आई थिंक यही था, नहीं ये नहीं था, ऊपर देखो ये ना, ये ऊपर वाला था, ये ये वाला था। तो दिस एंड बी, बी क्या है हमारे पास, पहली स्टेटमेंट होती है हमारे पास। क्या है बी इसमें देख लो, बुलियन ये, ओके नॉट इक्वल सही, टू जीरो। नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो एंड काउंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास जो प्री कंडीशन थी वो भी लिख लो आगे और फिर हम लोग इसको टेस्ट करेंगे वेदर दे आर लॉजिकली कोहेरेंट। तो सबसे पहले तो देखो कि इन दोनों को ट्रू करना है, हमें इसको ट्रू करना है, सॉरी इन सबको ट्रू करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ ठीक है। ये एक ब्रैकेट के अंदर है, ओके यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रैकेट के अंदर है, सही है। मैंने बहुत ज़्यादा लगा दी जस्ट टू क्लैरिफाई। तो तुम्हारे पास ये फैक्ट प्लस वन क्यों है? ओके ये आया, अब हो गया ये। अच्छा तो तुम्हारे पास ये रहे चीजें, और अब अगर हमें इन दोनों को ट्रू करना है, यानी कि काउंट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो और काउंट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, काउंट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स नहीं है, जीरो होगा, जीरो है हाँ। तो ये दोनों ट्रू कब होंगे, दोनों। जब मैं इसको ग्रेटर देन जीरो ले लूंगा, क्योंकि व्हेन दिस इज ग्रेटर देन जीरो हाँ सही है। तो तुम्हारे पास दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जब मैं इसको ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, सपोज कोई भी वैल्यू ले लो वन, तो वन प्लस वन टू, टू प्लस टू वन प्लस टू थ्री, तो बेसिकली वो टू उसका फैक्टोरियल निकल रहा है, पॉइंट इज दिस उसका फैक्टोरियल निकल रहा है, सही है। हमारे पास ये दोनों ट्रू हो गए। अब यहाँ पर आ जाओ कि अगर यहाँ पे फैक्टोरियल निकल रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पर भी क्या निकल रहा है तुम्हारे पास, आई गेस कैसे निकल रहा है कि व्हेन काउंट इज, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था, यहाँ पे काउंट, काउंट इज ग्रेटर देन जीरो लिया था, राइट है ना? हाँ, काउंट इज ग्रेटर देन जीरो लिया था। तो जब यहाँ पर काउंट इज ग्रेटर देन जीरो लिया है तो यहाँ पर भी काउंट क्या है, वन। आई बिलीव तुम्हारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है ना, तो अगर यहाँ पर हम लोग इक्वल्स टू वन ले लें, क्या है ये? अच्छा तो अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू वन ले लें, राइट, और यहाँ पर पहले से क्या था,
काउंट इज ग्रेटर देन 0 हम्म। और है तुम्हारे पास राइट साइड पे काउंट इज इक्वल्स टू 1. हाँ I don't believe these are contradicting. They shouldn't contradict. वैसे अगर ये भी ले लूं तो भी फर्क नहीं पड़ता. हाँ वैसे तो सही, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 ले लें तो they're both accurate. हमारे पास आई बिलीव फैक्टोरियल जो है वो होल नंबर्स में ही होता है, तो ग्रेटर देन 0 इज आल्सो 1. सही. ओके, तो तुम्हारे पास पॉइंट इज कि वो जो आई एंड बी वाली स्टेटमेंट है वो पूरी हो रही है. नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट ये सही. हाँ तो क्यू हमारे पास पोस्ट कंडीशन है. इसकी पोस्ट कंडीशन क्या है? फैक्टोरियल वाली बेसिकली. कहाँ गया? दोनों ये रहा. स्टेटमेंट की देखते हैं ना, या इसमें पूरे उसकी देखते हैं? क्या मतलब? पोस्ट कंडीशन जो है हम्म, तो वो इन दोनों स्टेटमेंट में से देखेंगे ना. दोनों स्टेटमेंट्स मतलब ये दो स्टेटमेंट की पोस्ट कंडीशंस है ना अलग अलग. इसकी नहीं, ये तो पूरी लूप की पोस्ट कंडीशन की बात कर रहा है. वो लूप की सही पोस्ट कंडीशन की. सही है. सही है. ठीक है. अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या था? आई एंड नॉट बी. सही है. और तुम्हारे पास चेक कर रहे थे हम लोग क्यू. क्यू है फैक्टोरियल और फैक्टोरियल वाज दिस. हाँ ठीक. आई क्या है तुम्हारे पास? आई इज अगेन, एक सेकेंड चेक करने दो मुझे, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, तुम्हारे पास ये एंड काउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल्स टू 0 और फिर इस. अच्छा ओके, तुमने जो क्यू लिया हुआ है ना इसमें वो डायरेक्ट लिया हुआ है फैक्ट एन. वो हम देखते हैं अभी क्यों. फैक्ट एन. ठीक है. इक्वल्स टू नहीं, फैक्ट अच्छा, इक्वल्स टू नहीं. हाँ सही है. फैक्ट इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल. अच्छा, आई तुम्हारे पास ये रहा लूप इनवेरिएंट एंड नॉट बी. बी क्या है तुम्हारे पास? स्टेटमेंट. नहीं, बी बुलियन कंडीशन है. अच्छा बुलियन कंडीशन. राइट. बुलियन कंडीशन तुम्हारे पास काउंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो नॉट लगा के क्या हो जाएगा? नॉट लगा के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. यप, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? काउंट इज इक्वल्स टू 0. सही. काउंट इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे तो एज इट इज वही है कि फैक्ट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल. ओके, अब ये भी चेक करना, तो मैं वैसे ज़्यादा ये सही होता है, क्या लेकिन क्या? अगेन वही, दोनों कंसिस्टेंट है या नहीं, कि इम्प्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा. तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि काउंट की वैल्यू बोली नहीं है जो कि इसको कॉन्ट्रडिक्ट ना करे. राइट, ये दोनों को ट्रू बनाना है तुम्हें. क्या हो गया ये? तो में दो पॉसिबल वैल्यूज है. काउंट या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या तो इक्वल्स टू 0 हो सकता है. और अगर हमें दोनों को ट्रू बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो दोनों में 0 ले लोगे. हाँ, इसमें तो 0 ही ले सकता हूँ हाँ ना, इसमें 0 ही ले इसमें तो सकते हो. हाँ. पॉसिबिलिटी है ही. तो इसी को चेंज करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? इक्वल्स टू 0. जब मैंने काउंट इक्वल्स टू 0 लिया है तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? फैक्ट इज इक्वल्स टू 0. 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय n. वो प्लस नहीं, एक्चुअली मल्टीप्लाई है. सही है. ओके, जब हमारे पास ये बन गया तो फिर
ये बेसिकली चेक कर रहा है कि किसके बराबर है, n फैक्टोरियल के, विच इज ट्रू, राइट। कोई भी तुम ये देखो फैक्टोरियल की ही वैल्यू बन रही है ना, हाँ तो ये दोनों इक्वल है। ये भी कंप्लीट हो गई कंडीशन। यस फाइनल कंडीशन क्या है कि लूप टर्मिनेट्स। अब ये लूप कैसे टर्मिनेट हो रहा है हमें कैसे पता चल रहा है, वर्डिंग के जरिए से देखना पड़ेगा ये। कैसे कि हमें पता है कि इनिशियल काउंट की वैल्यू क्या है, n, एन है और n एक्चुअली क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0। सही है। सही है अब तो n 0 के बराबर है तो क्या काउंट भी 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो एक्चुअली लूप टर्मिनेट हो रहा है, वो तो शुरू में हो रहा है, चल ही नहीं रहा। और जब काउंट की वैल्यू n से ऊपर है यानी कि 0 से अबव है, हम्म यानी कि काउंट की वैल्यू लेट्स सपोज 5 है, हाँ तो हमें कैसे पता लूप टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि हर लूप के आइट्रेशन में काउंट की वैल्यू डिक्रीज एक हो रही है डिक्रीमेंट हो रही है, तो वो कभी ना कभी 0 पहुंच ही जाएगा। तो ये वर्डिंग में बताना है तुम्हें। सही है once this is, तो तुम्हारा सवाल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि while लूप के ऊपर भी चीज है। तो अभी हमें जो लूप इनवेरिएंट जो प्री कंडीशन निकाली है वो किसकी निकाली है, इस पूरे लूप की प्री कंडीशन निकाली है। और क्या प्रूव हो गया हमारे लूप की प्री कंडीशन क्या है, जो लूप इनवेरिएंट था, विच इज दिस, दिस इज आवर प्री कंडीशन। सही है, समझ में आई ये चीज। दोबारा बोलना ये वाली बात तुमने बोली हमारे पास जो प्री कंडीशन निकाली है अभी, सही है, हाँ वो पूरे लूप की प्री कंडीशन है हमारे पास। हम लोग ने प्रूफ कर लिया वो चारों स्टेटमेंट करके कि हमारे पास ये जो है लूप इनवेरिएंट जो भी चूज किया था हम लोगों ने, दैट इज इन फैक्ट द प्री कंडीशन ऑफ दिस लूप। सही है लेकिन सवाल इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी वाइल लूप के ऊपर भी चीज है, दो स्टेटमेंट्स और हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअली टेक्निकली इसकी प्री कंडीशन निकालनी है, और इसकी प्री कंडीशन निकालने के लिए इसकी प्री कंडीशन निकालनी होगी, हम्म और इसकी प्री कंडीशन निकाल कैसे निकाल देंगे, सिंपली इसकी पोस्ट कंडीशन यूज करके इसकी प्री कंडीशन निकालेंगे। तो बेसिकली इसकी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट कौन सी है, वाइल की है वाइल की है। वाइल की प्री कंडीशन निकल गई हमारे पास, यप तो वाइल की प्री कंडीशन इसकी क्या बन जाएगी, पोस्ट कंडीशन समझ में आई ये चीज। यप ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 और इसकी पोस्ट कंडीशन इज प्री कंडीशन व्हिच इज दिस। सही। सही और हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लोग जो भी वैल्यू होती है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पोस्ट कंडीशन में उसकी प्री कंडीशन निकालने के लिए। तो हम लोग ने जो 1 वैल्यू है वो इसमें पोस्ट कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या हो जाएगा ये 1, यानी कि इस फैक्ट की जगह तुमने क्या वन सब्स्टिट्यूट आ कर दिया, जाएगा हाँ, 1 इज इक्वल्स टू, वन अच्छा हाँ वन इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा अकाउंट वाली ये पूरा आ जाएगा। हाँ सही। सही तुम्हारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास पोस्ट कंडीशन बन गई ये प्री कंडीशन है, ये इसकी प्री कंडीशन है ये, इसकी प्री कंडीशन है ओके और तो इसकी प्रीवियस वाली क्या बन जाएगी, पोस्ट कंडीशन पोस्ट कंडीशन। अब देखने दो मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। Using this for the post condition in this first assignment produces P. 1 equals to, हाँ, produces for P using this for the post condition for the first assignment, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ तक ठीक किया। अब हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है, count is equals to n, एन इसकी पोस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, जो कि आगे हम लोग ने अभी प्री कंडीशन निकाली थी, ये हो जाएगी। यप सही। ओके, अब क्या करना है हमें, काउंट की जगह क्या रखना, एन यानी कि काउंट को सब्स्टिट्यूट करना है एन से n से, आई बिलीव सो यही करना, हाँ ये करना। तो फिर हम लोग ने क्या किया, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 और फिर डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय n, और फिर साथ साथ एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही है। हाँ अब तुम्हें किसी तरीके से ये चेक करना है कि ये गलत हो रहा है कुछ, कि
क्या 1 जो है, यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू ये वाली पूरी साइड। तो एक्चुअली यस दिस इज ट्रू, बिकॉज जब तुम्हारे पास ये कब है ट्रू, कि जब तुम्हारे पास n इज इक्वल्स टू 0। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला बन रहा है ना पूरा, n1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन, राइट। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल 1 होता है आई थिंक। यस। तो तुम्हारे पास यू नो कि व्हेन n इक्वल्स टू 0, तो इनफैक्ट तुम्हारे पास यहाँ पे कंसिस्टेंट बन रहा है कि 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके समझ रहे? बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इट्स सपोज टू बी कॉम्प्लेक्स। मुझे बोला गया था करवाने के, लेकिन आई डोंट बिलीव फॉर अ सेकंड कि ये एक्चुअली एग्जाम में आएगा। विल सी। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये बन गई उसकी प्री कंडीशन जो कि हमें एक्चुअली निकालनी थी। बहुत लंबा है भाई ये। यस, बहुत लंबा है। इसी तरीके से एक और सवाल है, मुझे जो है वो किसने भेजा था? उजाला ने। मुझे उजाला ने एक डॉक्यूमेंट भेजा था और उसमें सवाल था एक सम वाला। नाइस यार। मैंने बोला था ऐसे वैसे करने के लिए, तो मैं डिमांड कर सकता हूँ। जब अगर मुझे कोई बोले कि पढ़ा, तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले ये करो। कहाँ गया वो? हाँ, ये रहा। प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रोग्राम इज करेक्ट। सही। सही है। इसको करना है अब, इसे भी करना है इतनी इसको, लंबी है इसको पूरी। करना है। इसे भी इतनी लंबी है पूरी। यस, अनफॉर्चुनेटली। ओके ओके, तो सेम चीज करेंगे वन बाय वन। कोई है भी मीट पे? मुझे आवाज नहीं आ रही नहीं है और अब। वेरी सब नाइस। भाग गए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका हम लोग निकालते हैं लूप इनवेरिएंट। लूप इनवेरिएंट कैसे निकालते हैं? लूप इनवेरिएंट हम लोग जीरो इटरेशन को देख के निकालते हैं, लेकिन इसमें जो पोस्ट कंडीशन है वो अगेन थोड़ी अजीब सी है, वियर्ड सी है। सही। इसमें एक्चुअली पोस्ट कंडीशन उसमें फैक्टोरियल थी, इसमें क्या है? सम है, सम है। कि जो भी n की वैल्यू होगी वहां तक सम है। हम्म। ओके, तो हमारे पास अब एक मिनट, इसको इधर करने दो। अब हमारे पास जो मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग को देखते हुए, अब मैं ये निकाल सकता हूँ कि हमारे पास n हो रहा है और फिर प्लस n से एक कम वैल्यू हो रही है n-1 प्लस n-2। बोल सकता हूँ ना मैं? सही है। सम समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? नहीं। मैं उसकी पोस्ट कंडीशन निकाल रहा हूँ, जैसे कि फैक्टोरियल की पहले नहीं निकाली थी कि फैक्टोरियल किसके बराबर था? वो फैक्ट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय काउंट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय काउंट प्लस हाँ 3 हाँ। डॉट 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 n। वैसे ही इसमें डॉट 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 आखिरी में क्या होगा, क्योंकि हर बार काउंट से समथिंग हो रहा है ना, तो काउंट सॉरी प्लस काउंट प्लस 1। ठीक है, बुक से क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं आ रहा ना इतना समझ तो कोशिश करो, वरना तो यही देख लो एक दफा लूप इनवेरिएंट ही तो निकालना है, फिर तो आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, उसका उसकी लूप इन पोस्ट कंडीशन निकाली है बेसिकली, कि सम को हम लोग कैसे मैथमेटिकली शो करवा सकते हैं।
तो सम इज इक्वल्स टू एक्चुअली ये, तो सम इज इक्वल्स टू पहले n प्लस होगा अपनी उससे कम वैल्यू से, एंड देन उससे कम वैल्यू से, और फिर आखिरी में काउंट की वैल्यू अगर जीरो होती है तो इसलिए 0 + 1, क्योंकि लूप का खत्म जब काउंट जीरो है, राइट, तो इसलिए 0 + 1, और फिर प्लस उससे एक वैल्यू, देन दूसरी वैल्यू, और फिर फाइनली एंड तक पहुंच जाएगा वो। सही है। ओके, और इसमें भी तुम्हारे पास दूसरी कंडीशन है कि हमेशा तुम्हारे पास सम क्या होगा, सम जो है वो 0। नहीं, अच्छा ऑप्शन देंगे एन कैसे? एन क्या होगा, सॉरी, या सम क्या, एन क्या होगा, एक सेकेंड, एन है या काउंट है, काउंट है, काउंट है, नेवर माइंड। तुम्हारे पास शुरू में काउंट विल ऑलवेज बी n। ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना कि n इज ग्रेटर देन 0, हम्म। तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड काउंट, टाइप क्यों नहीं हो रहा, एंड काउंट इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा वैसे, हाँ, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 0 भी हो सकता है ये पूरा टेक्निकली। हमारा लूप इनवेरिएंट है ना? ये पूरा अभी ये हम लोग ने पोस्ट कंडीशन निकाल लिया, और ये है, ये हमारे पास लूप इनवेरिएंट बन जाएगा। सही है। जब हम लोग ने ये निकाल लिया, अब वही स्टेप्स करने हैं ख्वारी वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अब ये चेक करने के लिए कि लूप इनवेरिएंट एक्चुअली प्री कंडीशन है, हम लोगों ने क्या करना है, वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। चारों कंडीशन कौन सी, आई एंड बी वाली, हम्म। सही, और वो स्टेटमेंट की प्री कंडीशन। अब हम लोग ये वाली स्टेटमेंट की प्री कंडीशन कैसे निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले इसकी प्री कंडीशन निकालेंगे, एंड देन फाइनली इसकी प्री कंडीशन निकालेंगे, और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे उसको, सही। सही है। तो इसकी प्री कंडीशन कैसे निकालेंगे, इसकी पोस्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो लूप इनवेरिएंट ही है लूप इसकी पोस्ट इनवेरिएंट कंडीशन। है। तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट -1, इसकी पोस्ट कंडीशन इज ये, सही, हम्म। सही। अब हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको इसके अंदर, सही है, हाँ। यानी कि काउंट की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब हम लोगों ने ये कर दिया, फिर क्या क्या बन रही है हमारे पास प्री कंडीशन, सम इज इक्वल्स टू एन, ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, बस क्योंकि तुम्हारे पास काउंट की जगह क्या आ जाएगा, काउंट -1 आ जाएगा, तो तुम्हारे पास टेक्निकली ये हो जाएगा, ऐसे ही है ना, हाँ तो -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, -1 आ -1 आ जाएगा, जाएगा। और फिर मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो +1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास प्री कंडीशन, प्री कंडीशन, इसकी प्री कंडीशन, इसकी प्री कंडीशन प्रीवियस वाले की। पोस्ट कंडीशन। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, और इसकी पोजीशन इज दिस, सही है। सही है। अब ये सम की जगह सम प्लस काउंट आ जाएगा, इसमें सम सब्स्टिट्यूट की करना जगह होगा। सम प्लस काउंट नहीं आएगा, अब वो वही चीज करने में जो लास्ट टाइम की थी हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूट राइट, करना। हमारे पास पोस्ट कंडीशन है, और प्री कंडीशन में ये लगा के हमारे पास ये रिजल्ट आया है, राइट, जो मैंने एग्जाम्पल बताई थी, कौन सी वाली, ये वाली, मैंने मिटा दिया वो x वाली, लेट्स सपोज x की वैल्यू 5 है, एंड देन मैं हाँ x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय g का, एंड देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय, जी। मेरे पास फाइनल रिजल्ट हमें पता है कि पोस्ट कंडीशन है, फाइनल रिजल्ट ये है,
हम्म हमें ये पता है कि हम लोगों ने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया था, जो एग्जिस्टिंग था उसमें से प्लस कर दिया था, हम्म राइट। तो हमें क्या प्रीवियस कैसे पता चलेगा कि सिंपली जो हम लोगों ने प्लस किया है, जो ऐड किया है, उसको रिमूव कर दें, यानी कि ये वाली चीज क्या कर दें। रिमूव कर दें। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्री क्या बन जाएगी। बस ये प्लस का हम हटा देंगे ना। एग्जैक्टली बस खत्म। सही है, प्लस को हटा देंगे और ये तुम्हारे पास वन से शुरू हो रहा होगा। सही है, सही है। वन से इसलिए शुरू हो रहा है टू अवॉइड एनी लेकिन वहाँ कंफ्यूजन। स्टार्टिंग में सम इक्वल्स टू सम आएगा ना हमारे पास। स्टार्टिंग में सम इक्वल्स टू सम नहीं आएगा, नहीं नहीं, जरूरत। एक सेकंड मुझे बताने दो ये चीज कि वन कैसे था, क्योंकि टेक्निकली ऐसे चल रहा था, राइट। तो जब हमारे पास काउंट हट गया तो यहाँ पे वन बचा, और ये काउंट हट गया तो ये तो पूरा ही हट गया, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारे आ गया। अब क्या कह रही थी बोलो। ये स्टार्टिंग में सम इक्वल्स टू सम नहीं आएगा। अच्छा तुम ये कह रहे हो, हाँ यहाँ। ये अब तो हो गया ना, हमारे पास प्री हाँ कंडीशन निकल गई है। सही है। किसकी प्री कंडीशन निकल गई, सम। इसकी प्री कंडीशन निकल गई। हम्म ये जब प्री कंडीशन निकल गई तो हम लोगों को क्या करना है, आई एंड बी, और यहाँ पे जो प्री कंडीशन पूरी आखिरी स्टेटमेंट की निकली है वो पुट करनी है और चेक करना है बारी बारी। तो आई क्या है हमारे पास, लूप आई ये रहा, ये रहा। एंड बी क्या है, बी हमारे पास ये काउंट नॉट इक्वल्स टू काउंट क्या। नो काउंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। सही है, ओके। और फिर फाइनली ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सही, सही है। क्लियर यहाँ तक। क्लियर। ओके अब ये करना है, क्या करना है, इन दोनों को ट्रू करना है। ट्रू कैसे किया कि ये तो जीरो है ही नहीं, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो हमें ये किसको लेना है, इसको, इसकी वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन जीरो। ओके, हाँ है ना, ग्रेटर जीरो समझ में लेना आया हाँ क्या हाँ। क्या। ग्रेटर देन जीरो लिया तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ग्रेटर देन जीरो, लेट्स सपोज वन लिया हमने, तो सम इज इक्वल्स टू, और फिर ये एज इट इज पूरा लेट्स सपोज कॉपी हो जाएगा, या मैं पूरा ही कॉपी कर देता हूँ। ग्रेटर देन जीरो हो गया, और जो आखिरी वाला है, मतलब आगे वाला पार्ट, ये देखना है लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा आपस में, नहीं या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सम हो रहा है, सही है, यहाँ पे भी सम हो रहा है और यहाँ पे भी सम हो रहा है, और यहाँ पे काउंट क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स और टू इक्वल्स वन। टू वन, और यहाँ पर क्या है, वन ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है, राइट। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास पता है कि होल नंबर्स है, राइट। ग्रेटर देन जीरो होल नंबर क्या होता है, वन ही हो जाएगा, वन राइट। हाँ। ग्रेटर देन जीरो को मतलब टू भी हो सकता है और यहाँ पे भी टू भी हो सकता है, तो वो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। पॉइंट इज दिस, हाँ बात क्लियर है नहीं। हाँ क्लियर है। ओके जब ये हो गया तो हमारे पास सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, आई एंड नॉट बी, और फिर पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन इज, पोस्ट कंडीशन थी ये थी, इसको एज इट इज ले लेते हैं। सही है। सही है, आई क्या है, अगेन लूप इनवेरिएंट व्हिच इज दिस। नॉट बी का क्या मतलब है कि काउंट इज इक्वल्स टू वन जीरो, जीरो सॉरी हाँ। और फिर फाइनली सही। अब मैं इन दोनों को ट्रू करवाना है तो मैं अब काउंट की वैल्यू क्या ले लूंगा, पर जीरो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया। सही, अब जब काउंट इक्वल्स टू जीरो है तो क्या मतलब है काउंट इक्वल्स टू जीरो का, ये जो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें काउंट इक्वल्स टू जीरो, तो अब जीरो तो काउंट तो बचा ही नहीं, तुम्हारे पास क्या आ गया, वन आ गया। ये आ गया। और तुम देख लो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आर बराबर, यानी कि ये वाली चीज, उसके ऑर्डर थोड़ा जम्बल्ड है लेकिन प्लस में फर्क नहीं हाँ पड़ता कि
5 प्लस 3 करें या 2 प्लस 1 करें, सही है 5 प्लस 3 करें या 3 प्लस 5 करें। सही है, सही है। समझ में आ रहा है कैसे ये दोनों सेम है। हाँ ओके, हमारे पास ये भी चेंज पता चल गया। अब फाइनली चेक करने के लूप टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे चेक करना है लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो हमारे पास काउंट 0 के बराबर है, सही है, काउंट की वैल्यू इनिशियली कुछ भी हो रही है, काउंट अगर 0 के बराबर है तो टर्मिनेट हो रहा है। और अगर काउंट 0 से अबव है, जो कि अगर है, तो हर बार काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, तो वो कभी ना कभी 0 पे पहुंचेगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सही है। सही है, हम्म ये ख्वारी वाला काम खत्म। अब फाइनली हमें लूप की ये चारों कंडीशन करके हमें पता चल गया कि ये लूप की प्री कंडीशन क्या है, लूप इनवेरिएंट, यानी कि दिस इज माय प्री कंडीशन ऑफ द लूप। सही है, हाँ तो ये जो प्री कंडीशन है इसकी, ये सम की क्या बन जाएगी, पोस्ट कंडीशन। तो सम इज इक्वल्स टू 0 और ये। अब क्या करना है, सम की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर क्या हो गया, 0 इज इक्वल्स टू n प्लस और फिर जो भी आगे चीज़ है, हाँ ये हमारे पास बन गई, ये बन गई। प्री ओके, कंडीशन। ये प्री कंडीशन बन गई। अब हमें क्या करना, इसकी प्री इसकी कंडीशन निकालनी है। इसकी प्री कंडीशन निकालनी है, और जो प्री कंडीशन निकली है अभी दूसरी वो पोस्ट इसकी कंडीशन। पोस्ट कंडीशन बन जाएगी। तो काउंट n, सॉरी काउंट इक्वल्स टू n, और फिर अब काउंट की जगह अब तुम्हें क्या लगाना है, n। n। तो काउंट की जगह तुमने यहाँ पे n लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया तुमने काउंट की जगह n। अगर तुम्हें 0 चाहिए तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो जब यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर तुम्हारे पास एक सेकेंड, n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखी तो फिर ये 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस, ओ हाँ सही तो है, 0, हाँ मैं खा रहा हूँ, 0 0 प्लस यहाँ पे 0 माइनस 1, सही है, और फिर प्लस 0 माइनस 2, सही, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं अगर एक और ऐड कर दूँ n प्लस 2, सही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास -1 -2 +1 +2। पॉइंट इज ये तुम्हारे पास सब क्यूमुलेट होके क्या बनेगा आखिरी में आंसर, क्या बनेगा आखिरी में आंसर, बताओ। 0, -1 -2 करो, -3, -3 प्लस प्लस -3 +2 +1, सही है। राइट। तो तुम्हारे पास 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारे पास ये प्रूव हो गया कि, क्या प्रूव हो गया कि प्रोग्राम करेक्ट है। ओके रिकॉर्डिंग बंद कर दो।